नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी। अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते हो, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जब प्रॉब्लम आएगी, जब आपके रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे, तो उस वक्त जो एक्सपेक्टेशंस आपने कर रखा होता है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है लाइफ में। तो जब कभी भी अगर आप किसी चीज़ के साथ, अगर आप किसी रिश्ते में के साथ आते हो या फिर रिश्ते में रहते हो, रिलेशनशिप में रहते हो, तो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उस रिश्ते में एक्सपेक्टेशंस को जितना हो सके कम करके रखो। बट हम जानते हैं कि एक नॉर्मल सी बात है कि जब आप किसी रिश्ते में आते हो तो आपके साथ अच्छी बातें होती हैं, अच्छी चीज़ें होते हैं, अच्छी सारी चीज़ें होने लगती है, एक बेहतर लाइफ आपका चल रहा होता है, काफ़ी हैप्पीली लाइफ चल रहा होता है। तो उस कंडीशन में ये आप सोच नहीं पाते हो और अनजाने जाने अनजाने में आप बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से कर लेते हो। जब वही रिश्ते जब खराब होने लगते हैं, कहीं न कहीं टूटने लगते हैं, कहीं न कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है, तो वो जो एक्सपेक्टेशंस आपने कर रखा होता है, वो आपको आपको अंदर से तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। आपका एक विश्वास होता है, आपका एक ट्रस्ट होता है, आपका एक फ़ेथ होता है, आपके अंदर में अफेक्शंस होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो सारे एक तरीके से कोलैप्स्ड होता हुआ नज़र आता है, टूटता हुआ नज़र आता है, खराब होते नज़र आते हैं। तो तकलीफ़ें होती हैं अंदर से, बहुत तकलीफ़ें होती हैं, बहुत पेन होता है। तो वैसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब कभी भी आप एक रिश्ते में आते हो, एक रिश्ते में आते हो या फिर आपके कोई अपने लोग होते हैं जिनके साथ आपका बेहतर रिश्ता होता है, तो उसमें एक्सपेक्टेशंस थोड़े से कम कर दो, थोड़े से एक्सपेक्टेशंस कम कर दो, एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस रखो, जिससे कि जब कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आए, तो आप खुद को हैंडल कर सको, खुद को बेहतर बना सको, फिर लाइफ में ओवरकम कर सको। नहीं तो एक लंबा समय लग जाता है उससे ओवरकम करने में, फिर टाइम किल होता है, एनर्जी किल होते हैं, फिर बहुत सारा चीज़ डिस्टर्ब होता है, फैमिली डिस्टर्ब होता है। तो आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए हमें इन सारी चीज़ों को करने से पहले। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपने सुना।